Good morning, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss TGT practice set 38. Adamov, Beckett, Janet, Ionesco, and Pinter are associated with theater of the absurd. Adamov, Beckett, जेनेट, लोनेस्को और पिंटर ये जुड़े हुए हैं थिएटर ऑफ द एब्सर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन एस्लिन कोइंड द फ्रेज थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। जो मार्टिन एस्लिन हैं उन्होंने थिएटर ऑफ द एब्सर्ड फ्रेज कोइन की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथ कम्स फ्रॉम ग्रीक मिथोस सिग्निफाइंग। मिथ है ना, ग्रीक भाषा से लिया गया है। ग्रीक भाषा मिथोस से लिया गया मिथ वर्ड, जिसका अर्थ क्या होता है? स्टोरी, प्लॉट, ट्रू और इन्वेंटेड। स्टोरी, प्लॉट, ट्रू और इन्वेंटेड मिथोस का मीन्स होता है, और ये ग्रीक वर्ड है मिथोस। इट इज़ अ मार्क्सिस्ट and or communist propaganda using the theater form agitprop theater। ये एक मार्क्सवादी है, कम्युनिस्ट प्रोपागेंडा है, यूजिंग द थिएटर फॉर्म agitprop theater। Who gave the न्यूरोमोटो concept of theory? न्यूरोमोटो concept of पोइट्री किसने दी है? ये IA रिचार्ड ने। तो हु गेव द न्यूरोमोटो कंसेप्ट ऑफ पोइट्री? तो IA रिचार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हियर आर द 5 कोट्स। 5 कोट्स हैं क्रिटिक्स की शेक्सपियर के बारे में। तो ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द गिवन पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है? तो सारे ही करेक्टली मैच्ड हैं यहाँ पे, ऑल आर करेक्ट। तो देख लेते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में कमेंट करें कुछ क्रिटिक्स ने। तो नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, कि वो सिर्फ एक ही युग का नहीं था पोएट, वो सभी युग का था। तो ये बेन जॉनसन ने कहा है विलियम शेक्सपियर के बारे में। फिर है स्वीट एज शेक्सपियर, फैंसीज चाइल्ड, कि मधुर शेक्सपियर, कल्पना के बच्चे। ये मिल्टन ने कहा है शेक्सपियर के बारे में। कि अवर माइरियार्ड माइंडेड शेक्सपियर, कि हमारे असंख्य दिमाग वाले शेक्सपियर, मतलब बहुत सारी जिसके अंदर प्रतिभा हो, इस तरीके के हमारे शेक्सपियर रहे हैं। तो ये एस टी कॉलरिज ने कहा है, सैमुअल टेलर कॉलरिज ने। ही इज़ अ यूनिवर्सल पोएट, वो एक सार्वभौमिक पोएट थे। तो ये लोंग ने कहा है शेक्सपियर के बारे में। मेलीफ्लुअस शेक्सपियर, मेलीफ्लुअस मीन्स होता है मधुर, मधुर शेक्सपियर, ये कहा है थॉमस हेवुड ने शेक्सपियर के बारे में कि मेलीफ्लुअस शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट प्ले इज हैमलेट। सबसे लंबा प्ले है ना हैमलेट होता है, हैमलेट है, और इसमें है ना 4042 लाइन्स हैं, 4042 लाइन्स, और इसमें वर्ड्स हैं 29,551 वर्ड्स, 29,551 तो इसमें वर्ड्स हैं, और 4042 लाइन है। शॉर्टेस्ट प्ले है इसका, सबसे छोटा प्ले जो है वो टेम्पेस्ट है, द टेम्पेस्ट। कंप्लीट याद करना है इसे, द टेम्पेस्ट। सबसे छोटा प्ले द टेम्पेस्ट है, और यही स्वान सॉन्ग कहा जाता है। और इसमें लाइन है 1787, 1787 लाइन है इसमें, और वर्ड्स हैं 14,369, 14,369 वर्ड्स हैं, और 1787 लाइन है द टेम्पेस्ट में। तो ये गलत है, ओनली 2 इज़ रॉन्ग। तो 2 तो गलत है यहाँ पे। सो सही बात है ना, ये है द लॉन्गेस्ट प्ले इज हैमलेट विद 4042 लाइन्स। एंड
29,551 वर्ड्स हैं, क्योंकि जो सबसे छोटी वो है ना प्ले जो है इनका, वो है कॉमेडी ऑफ एरर्स। प्ले लंबा वाला है हैमलेट, वो तो कॉमेडी है जो सबसे शॉर्ट है। और जो ट्रेजेडी अगर हम बात करें तो वो है हमारी मैकबेथ, सबसे छोटी ट्रेजेडी। फाइंड द इनकरेक्ट वन, इनमें से इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। तो हैमलेट है इनकरेक्ट। जूलियस सीजर में क्या दिखाया गया था? उसका जो फॉल था, पतन जो हुआ था, ट्रेजिक फ्लो क्या था? एक्सेसिव प्राइड, बहुत ज़्यादा घमंड, या मैगलोमानिया। इसका मतलब भी यही होता है, मैगलोमानिया का मतलब बहुत, मतलब घमंड जो होता है ना, मतलब बिल्कुल अत्यधिक घमंड जो होता है, तो वो भी यही बोलेंगे, मतलब पागलपन वाला घमंड मीन्स अत्यधिक घमंड, तो कहेंगे मैगलोमानिया। इसका मतलब यही है। तो जूलियस सीजर का जो ट्रेजिक फ्लो था वो एक्सेसिव प्राइड था और मैगलोमानिया। ब्रूटस का क्या था? फॉल्टी रीजनिंग, गलत तर्क शक्ति, फॉल्टी रीजनिंग ब्रूटस का। और हैमलेट का देख लेते हैं। हैमलेट का है इनडिसिसिवनेस, ये निर्णय नहीं ले पाते सही से, बहुत लेट करते हैं निर्णय लेने में। और यहाँ पर ये गलत है, मैकबेथ का एक्सेसिव सेल्फलेसनेस, ये गलत है। यहाँ एम्बिशियस है, क्योंकि मैकबेथ बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था। यह मैकबेथ का ट्रेजिक फ्लो बनेगा एम्बिशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ द पॉपुलर सीन्स, कुछ है ना पॉपुलर सीन्स की लिस्ट हैं जो एपियर हुई हैं शेक्सपियर के प्ले में से एक में। इन विच प्ले डू दे एपियर, वो कहाँ एपियर हुए हैं? तो थ्री विचेस। देखो थ्री विचेस कहाँ दिखाई गई हैं, देख लेंगे आप। थ्री विचेस सीन, पोर्टर सीन है वहाँ पे, डैगर सीन है, बैंकेट, स्लीप वॉकिंग सीन। तो ये मैकबेथ की ये बात हो रही है कि थ्री विचेस सीन, पोर्टर सीन, डैगर सीन, बैंकेट और स्लीप वॉकिंग सीन। बैंकों का भूत भी यहीं दिखाई देता है, बैंकेट हॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, here are some characters with their beloved wives, the names of the plays are written before them, find the incorrect ones। तो देख लेते हैं यहाँ पे कि ओथेलो, ओथेलो की वाइफ थी ओथेलो प्ले में डेस्डिमोना, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थी अपने हस्बैंड के लिए। और इनका जो हस्बैंड ओथेलो था ये मूर था, हबशी बोलते हैं काले लोग जो होते हैं। और पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायर प्ले में पेरिकल्स हीरो था और इसकी जो वाइफ थी थाइसा हीरोइन। द टाइमिंग ऑफ द श्रू, द फार्स था ये, बहुत ज़्यादा इसमें हंसी दिखाई गई है, बहुत हंसी मजाक थी इस प्ले में। द टाइमिंग ऑफ द श्रू, झगड़ालू, श्रू मीन्स होता है झगड़ालू, झगड़ालू को सही करना, सीधा करना, पालतू बनाना। तो इसमें जो हीरो होता है पेट्रोशियो होता है, इसकी वाइफ होती है कैथराइन, बहुत झगड़ालू होती है, लेकिन सबसे अच्छी फिर बाद में यही बन जाती है, बहुत ओबीडेंट बन जाती है, अपने पति का बहुत ज़्यादा कहना यही मानती है बाद में। पहले सबसे ज़्यादा लड़ाकू थी, इससे शादी भी करने को कोई रेडी नहीं था। तो पेट्रोशियो इनकी वाइफ है कैथरीना सॉरी। और यहाँ पे फोर्थ गलत है, देखो कैसे, जूलियस सीजर में तो बहस होनी है, फिर उस पोर्शिया की बात नहीं हो रही है। तो ये मर्चेंट ऑफ वेनिस की है, ये ट्रेजिक प्ले है इनका, विलियम शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो इसमें बेसेनियो है, इनकी वाइफ पोर्शिया है। और यहाँ दे दिया बल्थाजर, बल्थाजर बनती हैं ये पोर्शिया। डॉक्टर ऑफ लो, हैमलेट प्ले में जो प्रिंस हैमलेट है, इनकी बिलव्ड, इनकी शादी नहीं हुई थी ओफिलिया से, इससे पहले ये सुसाइड वगैरह कर लेती हैं ये ओफिलिया, तो मर जाती हैं ये, सुसाइड करती हैं। तो ओफिलिया इनकी बिलव्ड थी, ये इनकी वाइफ नहीं थी।
लेकिन प्रिंस हैमलेट इनमें ये पूछा है कि इनमें से कैरेक्टर आपको ये मतलब कुछ कैरेक्टर हैं उनकी बिलव्ड और वाइफ्स के साथ, तो देखने आपके कहाँ क्या दिखाया गया है। तो यहाँ पे सिर्फ फोर्थ आपका ऑप्शन गलत है। हैमलेट में प्रिंस हैमलेट भी है और उनकी बिलव्ड ओफिलिया, ये भी ठीक है, फोर्थ ही गलत था यहाँ पे, वह मर्चेंट ऑफ वेनिस आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हियर आर मेंशन्ड द नेम्स ऑफ द स्पीकर्स विद देयर कोट्स फ्रॉम शेक्सपियर प्ले, फाइंड द करेक्ट वन। कि यहाँ कुछ स्पीकर के नेम हैं, उनके कोट्स के साथ शेक्सपियर के प्ले से लिए गए हैं। यहाँ पे फाइंड द करेक्ट वन करना, मतलब फाइंड आउट करना है जो सही है। तो राइपनेस इज ओल, कि परिपक्वता है ना सब जगह है, तो ये एडगर कहते हैं। किंग लियर प्ले में ट्रेजेडी है ये विलियम शेक्सपियर की, एक्ट 5 सीन 2 में बोलते हैं, ये एक्ट 5 सीन 2 की राइपनेस इज ओल। फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर, यहाँ फाउल है FOUL, आर नहीं है यहाँ पे, गलत दे दिया। कि अच्छा तो बुरा होता है, बुरा ही अच्छा होता है, तो 3 विचेस बोलती हैं मैकबेथ प्ले में, एक्ट 1 सीन 1 में स्टार्टिंग में ही आती हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट रोम इन तिब्बर मेल्ट, कि रोम को तिब्बर नदी में बहने दो, मेल्ट होने दो, पिघलने दो। तो एंटनी कहते हैं, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में, एक्ट 1 सीन 1 में। इम्पोर्टेंट लाइन है ये सारी। यू टॉट मी लैंग्वेज एंड माई प्रॉफिट ऑन इट इज़ आई नो हाउ टू कर्स, कि तुमने तो मुझे लैंग्वेज सिखाई और मेरा प्रॉफिट क्या हुआ कि मुझे अभिशाप देना आ गया, श्राप देना। तो कैलिबार कहते हैं द टेम्पेस्ट प्ले में, एक्ट 1 सीन 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बेटर पार्ट ऑफ वैलर इज डिस्क्रेशन, कि वैलर मीन्स होता है वीरता या बहादुरी, कि बहादुरी का सबसे अधिक अच्छा भाग जो होता है ना वो विवेक होता है, बुद्धि। तो फॉल्स स्टफ कहते हैं हेनरी 4 पार्ट 1 में, एक्ट 5 सीन 4 में। फॉल्स स्टफ एक बहुत ज़्यादा मोटा व्यक्ति था, हंसी मजाक करता था। तो ये एक्ट 4 हेनरी 4 पार्ट 1, हेनरी 4 पार्ट 2 और मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, इन तीनों में ही दिखाया गया है। ऑल आर करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे है ना कुछ कैरेक्टर्स हैं ओथेलो प्ले से लिए गए हैं, यहाँ पे आपको इनकरेक्ट फाइंड आउट करना है। तो 6 यहाँ पे इनकरेक्ट है, वो देख लेंगे हम बाद में। जो करेक्ट है पहले उन्हें देख लेते हैं कि ग्रेशियानो, ग्रेशियानो कौन है, ये ब्रेबेंशियो का भाई है। और ब्रेबेंशियो कौन थे, ये थे डेस्डिमोना के फादर। ओथेलो कौन था, एक नोबल मूर था ये। और केशियो कौन थे, ये लेफ्टिनेंट थे ओथेलो के। देखो इसकी स्पेलिंग पूछ लेते हैं, तो इस आपको याद करनी है, लाई UT नेंट NANT। तो लेफ्टिनेंट ऑफ ओथेलो, ओथेलो के जो लेफ्टिनेंट है वो केशियो हैं। और इयागो कौन है, हस्बैंड ऑफ इमिलिया, इमिलिया के हस्बैंड है। डेस्डिमोना, इमिलिया जो थी ना बहुत अच्छी थी, और जबकि इयागो ये विलन था। और बहुत मतलब इतना गलत करते हैं ये डेस्डिमोना के साथ, मतलब ये जो ओथेलो होते हैं ना, ओथेलो का ना इंस्टिगेट करते हैं डेस्डिमोना के खिलाफ, कि डेस्डिमोना के है ना रिलेशनशिप हैं केशियो के साथ, इनके इनसे रिलेशन है। तो कहते हैं कि तुम्हें चीट कर रही है तुम्हारी वाइफ। तो इस तरीके से जो शंकालू के बीज थे ना वो इयागो बोता है ओथेलो के माइंड में। तो वो शक इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, लास्ट में वो अपनी वाइफ को मार देता है, गला घोट के मार देता है वो उसको। नेक्स्ट ये देखेंगे फिर आगे, डेस्डिमोना, डेस्डिमोना अभी मैंने आपको बता दिया ब्रेबेंशियो की बेटी थी और ओथेलो की वाइफ थी। लेकिन है ना मतलब वो बताती भी अपने बारे में, लेकिन ज़्यादा कुछ सफाई नहीं देती डेस्डिमोना, बहुत ज़्यादा समर्पित थी अपने मतलब हस्बैंड के लिए। और बियंका कौन थी, ये मिस्ट्रेस थी केशियो की। और बियंका उस टाइम जैसे केशियो के साथ होती है तो ये कहता है
वो ये कहती है, मतलब कि ये कहता है इयागो कि ये है ना, मतलब आपकी वाइफ है ना डेस्डिमोना, ये केशियो के साथ है। तो इस तरीके से इनके माइंड में शंका लूक, मतलब शंका के इनके माइंड में बीज बो देता है इयागो। और देख लो, अज्ञानता के कारण फिर ओथेलो इसे मार देता है, अपनी वाइफ को, डेस्डिमोना को। तो बियांका कौन थी? ये मिस्ट्रेस थी केशियो की, इयागो की नहीं थी। तो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू शेक्सपियर सोनेट। कि शेक्सपियर सोनेट 145, जो शेक्सपियर का सोनेट 145 है ना, वो एकमात्र सोनेट ऐसा है, ये एकमात्र सोनेट ऐसा है जो आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है। तो 4 पेयर्स ऑफ सिलेबल्स होते हैं इसमें। तो शेक्सपियर का सोनेट 145 ही एकमात्र सोनेट था जो कि आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया था, 4 पेयर्स ऑफ सिलेबल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये ऑप्शन है यहाँ पे, सोनेट नंबर 126 डज नॉट कन्फर्म राइमिंग स्कीम। इसकी है ना जो 126 सोनेट है शेक्सपियर का, वो इसमें राइमिंग स्कीम है ना कन्फर्म नहीं होती। और जो इसमें है ना 6 कपलेट है राइमिंग स्कीम के साथ, और राइमिंग स्कीम इसकी A B B C C D D E E F F, इसमें 12 लाइन्स हैं 126 में। और राइमिंग स्कीम है इसकी A B B C C D D E E F F, इसमें कोई राइमिंग स्कीम कंफर्म नहीं है। 12 लाइन है। सोनेट नंबर 99 में है ना 15 लाइन है। 99 में 15 लाइन है। 14 लाइन होनी चाहिए, उनके स्थान पर कितनी है? 15 99 में। और इसका जो राइमिंग पैटर्न है ना सोनेट का, वो है AB AB A C D C D E F E F G G, AB AB A C D C D E F E F G G G। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ अ नैरेटिव पोयम। एक ये नैरेटिव पोयम है और ये पब्लिश हुई है एक शेक्सपियर के सोनेट के अपेंडिक्स के रूप में, और ये पब्लिश हुई है 1609 में, थॉमस थॉर्प ने पब्लिश की है। और इसमें 47 स्टैंजा हैं, 7 लाइन्स ईच, मतलब हर एक स्टैंजा में 7 लाइन्स आपको देखने के लिए मिलेगी, और टोटल स्टैंजा 47। ये लिखी गई है राइम रॉयल में, राइम रॉयल में ही होते हैं 7 लाइन्स तो। और ये डेस्क्रिप्शन है शेक्सपियर का, ये ली गई है इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा यहाँ पे, तो इसमें आएगा आपका अ लवर्स कंप्लेंट। अ लवर्स कंप्लेंट ये नैरेटिव पोयम है, इसके बारे में ही बताया गया है। शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है और पब्लिश हुई है थॉमस थॉर्प के द्वारा 1609 में। राइम रॉयल है, 7 लाइन्स मतलब इसमें है, हर एक स्टैंजा में 47 स्टैंजास हैं। किसके बारे में बात हो रही है? ये अ लवर्स कंप्लेंट के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।